हजरत उमर बिन खत्ताब को पता चल चुका है कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को मालूम पड़ चुका है कि नमाज रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता है कि करबला के मैदान में मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा। ए मुसलमानों, हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा को पता है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। यहाँ तक कि मुसलमानों, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर है कि मेरे नवासी को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मगर हकीकत में मुसलमानों, दुनिया का कोई मौरख ये साबित नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई राइटर ये साबित नहीं कर सकता है कि नबी आखिरी ज़माने कभी अपने हाथों को उठाकर मौला की बारगाह में ये दुआ किया हो कि रब्बे कायनात मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में जाने से बचा ले, मेरे बेटे हुसैन के ऊपर से इम्तिहान को हटा ले। ए मुसलमानों, नबी आखिरी ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी अपने हाथों को उठाया है तो मौला की बारगाह में यही दुआ किया कि रब्बे कायनात मेरा बेटा हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र अता करना, उसे सब्र इस्तकामत के दामन से वाबस्ता रखना। ए मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, इस पकड़िया की जमीन पर अगर किसी मुसलमान को पता चल जाए कि उसके बेटे को गोंडा की सरजमीन पर शहर गोंडा के अंदर उसके बेटे को फांसी दी जाएगी, शहर गोंडा के अंदर उसके बेटे को गोली मार कर कत्ल कर दिया जाएगा, उसके बेटे को अपने आप में सीने को छन्नी कर दिया जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, एक वक्त की नमाज ना पढ़ने वाला मुसलमान भी रात में गुस्ल करके मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह अल्लाह करने लगेगा, रब की बारगाह में रोने लगेगा, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगेगा, रब्बे कायनात मेरे बेटे को फांसी से बचा ले, मेरे बेटे को कत्ल से बचा ले, मेरे बेटे को अपने आप में तू मेरे बेटे की जिंदगी को बचा ले। ए मुसलमानों, ये तो आम इंसान की सोच है, मगर आओ हुसैन इब्ने अली के वालिद माजिद की जिंदगी उठाकर देखो। फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जंग सिफ़ीन के लिए सफर कर रहे हैं, चलते चलते एक मैदान में पड़ाव होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मदीना से चले थे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो अपने आप में जंग में जा रहे थे। ए मुसलमानों, दुश्मनों से लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का काफिला एक मैदान में पड़ाव डालता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक शख्स को अपने करीब बुलाते हैं, कहते हैं ए शख्स ये बता इस मैदान को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था कि इस मैदान को मैदान नैनवा कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों, फातिह खैबर ने पूछा था ए शख्स ये बता क्या इस मैदान का और भी कोई नाम है? हकीकत में कहने वाले ने कहा था हाँ, इस मैदान को करबला का मैदान कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों, जैसे ही उस शख्स ने करबला का नाम लिया ना, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। फातिह खैबर रोने लगे। हकीकत में घोड़े से जमीन पर आते हैं, रोते हुए उस शख्स की कलाइयों को पकड़ कर कहते हैं ए शख्स ये बता ये तो करबला का मैदान है, मगर वो जो नहर जारी है ना, उस नहर को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था उसे नहर फुरात कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहर फुरात का नाम जैसे ही अपने कान से सुनते हैं, आंखों में और आंसू आ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। साथियों ने हजरत अली की कलाई को पकड़ कर पूछा था अली जब मदीना से चले थे तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अली जब मदीना से निकले थे तो तेरे चेहरे पर मुस्कान थी, ए अली इस मैदान का नाम सुनते ही तेरे आंखों में आंसुओं के कतरात क्यों है? तू इस तरीके से ज़ारू कतार क्यों रो रहा है? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथियों से कहते ए मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, एक दिन की बात है, मैं पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा था। नबी आखिरी ज़माने ने इरशाद फरमाया अली एक दिन ऐसा आएगा मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग तेरे बेटे मेरे नवासे हुसैन को करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं ऐ लोगों, नबी आखिरी ज़माने पूरे नक्शे को मुझे बयान किया है, जानते हो यही बताता है, यही वो मैदान है जहाँ मेरे बेटे हुसैन को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा, यही वो मैदान है ना जहाँ मेरे बेटे हुसैन का खेमा लगाया जाएगा, यही वो मैदान है जहाँ मेरे बेटे हुसैन के कजाबे रखे जाएंगे, यही खानदान अहले बैत के बच्चों को अपने आप में बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। ऐ लोगों, यही वो जगह है जहाँ खानदान अहले बैत की बेटियां जिनकी पर्दे की कसमें अल्लाह खाता है, वो उन बेटियों को बेपर्दा यहाँ की बाजारों में घुमाया जाएगा। ऐ लोगों, यही वो जगह है जिसे करबला का मैदान कहा जाता है। वो जो नहर फुरात तुम देख रहे हो ना, उस पर इस तरीके से
पहरा लगाया जाएगा, इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी, दुनिया के लोगों को ये पैगाम दिया जाएगा, इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी कि यहाँ पर कोई रजील से रजील जानवर आए तो उसे पानी दे दो, अगर कोई अपने आप में सूअर पानी मांगे तो उसे पानी पिला दो, कुत्ता पानी मांगे तो उसे पानी पिला दो, मगर खानदान अहले बैत के चश्म चिरागों को एक कतरा पानी न देना, एक बूंद पानी न देगा। ऐ लोगों, यही वो अपने आप में करबला का मैदान है जहाँ मेरे बेटे हुसैन के जिस्म अतार को अपने आप में शहीद करने के बाद उसके जिस्म पर अपने आप में घोटों की टापों से उसके जिस्म को रौंदा जाएगा, उसके अपने आप में सीनों को कुचला जाएगा। ये वो जगह है जिसे करबला का मैदान कहा जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला का नक्शा बयान करते हैं मुसलमानों, और अपने हाथों को मौला की बारगाह में अर्ज करते, रब्बे कायनात, जब मेरा बेटा हुसैन इस करबला के मैदान में पहुंचे ना तो मेरे बेटे को सब्र अता करना, मेरे बेटे को सब्र तहम्मुल के दामन से वाबस्ता रखना। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर चाहते तो रब की बारगाह में ये दुआ करते कि रब्बे कायनात, मेरा बेटा हुसैन जब इस मैदान करबला में आए तो उसे फतेह अता करने के साथ साथ उसके जान की हिफाजत कर देना, उसको अपने आप में खानदान अहले बैत के जान की हिफाजत कर देना, मेरे बेटे हुसैन को अपने आप में इस इम्तिहान से बचा लेना। ए मुसलमानों, रब्बे कायनात की बारगाह में फातेह खैबर ने सब्र की दुआ की है, नबी ने फज्र की दुआ की है, सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा ने सब्र की दुआ की है। जानते हो मुसलमानों, ये सब्र की दुआ क्यों की जा रही है? उनको अपने आप में इम्तिहान से बचने की दुआ क्यों नहीं की जा रही है? नबी आखिरुज़्ज़मा को मालूम था, नबी आखिरुज़्ज़मा को पता था कि अगर एक दिन ऐसा आएगा कि दीन मुस्तफ़ी के हमला किया जाएगा, दीन मुस्तफ़ा के वकार को नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी, तो मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में अपने सर को कुटाकर दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत करता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरात मोहतरम, थके हैं नहीं है ना? दोनों हाथों को उठा के दी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुनेंगे ना थोड़ी देर? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा देर तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि रोज़ बोलना है, मेरी तबीयत भी ख़राब है। हाँ कमेटी वालों, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर ज़रूर सुनाऊंगा। सुनेंगे ना? हाँ, मैं भी 2-3 शिरनात के पढ़ दूँ। हाँ, मनक़बत इमाम हुसैन सुनेंगे? हाँ, कितने लोग सुनेंगे भैया? हाँ, सब लोग सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे ना? हाँ, अब देखता हूँ किस तरह सुनते हैं। कारी मासूम साहब की क़यादत है ना? यही खतीब इमाम भी हैं। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म और अमल में खूब बरकत दे। देखिए, यहाँ भी इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है ना? हुसैन इब्ने अली को इमाम कहा गया और कारी मासूम साहब भी यहाँ के इमाम हैं। मैं अब की जुमा को अपनी मस्जिद में ना जब तकरीर कर रहा था तो मैंने लोगों से यही कहा था कि नमाज इमाम के पीछे होती है, गुलाम के पीछे नहीं होती है। ठीक है, तो इमाम को कभी गुलाम ना समझना कि हर ऐरा गैरा आकर इमाम को रोक झाड़ कर चला जाए, है ना? इमाम इमाम होता है, चाहे मस्जिद का इमाम हो चाहे मैदान का इमाम हो। ठीक है, हाँ, तो इमाम को इज्जत देना। क्या देंगे? निसार अहमद निज़ामी आज आया है ना, सुबह आपको नहीं मिलेगा, है ना? आपके पेट में दर्द होगा तो इमाम साहब काम आएंगे। कौन काम आएंगे? आपको कुछ भी पड़ेगा, मैं नहीं आऊँगा, इंतकाल होगा, मुझे खबर जाएगी, टाइम है, मान ली अमरडोबा हूँ कि बंगाल हूँ कि कहाँ हूँ, है ना? अगर टाइम है तब मैं आऊँगा, नहीं तो हर वक्त हर लम्हा आपके गांव के तलबा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, उलमा काम आते हैं।
और हमारा क्या काम है, हम गांव वालों को कम तरजीह देते हैं। एक दिन के लिए अगर कोई आए तो उसके आगे पीछे इतना नारा लगाते हैं, ऐसा पता चलता है इनसे ज़्यादा उलमा से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है ना। उस गांव की तारीफ होती है जिस गांव के लोग अपने इमाम को इज्जत देते हैं। ठीक है, इमाम अगर कह दे कि गांव वाले अच्छे हैं ना, दुनिया कहे खराब, अगर इमाम कह दे तो गांव वाले अच्छे हैं। ठीक है, तो अपने इमाम को इज्जत दो, अपने गांव के उलमा को इज्जत दो। पढ़ूं, सुनेंगे, ऐसा मत सोचिएगा मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, है ना, पढ़ता हूँ। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़ दें, कहें मचलगर सुभान अल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है ना। हाँ, अब देखूंगा आप लोग कैसा सुनते हैं। गोंडा बहुत मशहूर है जलसा सुनने में, कहें सुभान अल्लाह। 3 कमेटी के लोग आ चुके हैं ना, वाई, हल्का गिरी, फुल गिरी, है ना, यही कमेटी है। हाँ, चंदीपुर के भी आए। अच्छा, माशाल्लाह जी। ठीक है, कहें मचलगर सुभान अल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है ना। अब तीनों कमेटी में कितनी मोहब्बत है ये देखूंगा, है ना। हाँ, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक ये चंदीपुर की कमेटी है और पैदामी पुरवा की कमेटी है माशाअल्लाह, जो हजरत की तारीख 8 मुहर्रम को भी वहाँ है माशाअल्लाह। बहुत बेशक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, एकता कमेटी, एकता कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक। माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना मुस्तफ़ा, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा। हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी। ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी। ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी। बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, जब तक कि नाना जाने की उम्मत न जाएगी। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब। जिक्र इमाम हुसैन, आशिकाने अहले बैत कमेटी, आशिकाने अहले बैत कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन
उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक माशाअल्लाह, बेशक। अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है? हाँ, बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? हाँ, बोर हो रहे हैं? हाँ, तो कहें मजलगर सुभान अल्लाह, है ना। अब यहाँ पर शायर ने गोरे और खाले का फर्क मिटाया है ना। इमाम हुसैन का हर कोई आशिक है, हाँ? तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं सबकी तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह तबीयत मचलेगी ना। आपने पहले ही तबीयत खुश कर दिया था जब मैं बैठा हूँ तभी, है ना। हाँ, तो अब कहें मजलगर सुभान अल्लाह। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, जब तक रहेंगे मानने वाले हुसैन के। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुब्बा बुलंद। अब आखिरी शेर सुनेंगे तो कहें मजलगर सुभान अल्लाह। थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया। ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या हुसैन, 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 या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल हुसैनी नौजवान कमेटी, अल हुसैनी नौजवान कमेटी, चंदीपुर की कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम, इसमें शायर ने लिखा ना कि थी बात एक सर की 72 कटा दिया, ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है। क्यों लिखा इसको मैं आपको बताता हुआ चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हुसैन से कितना प्यार करते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी ज़मीन है, मस्जिद नबी में नमाज की अदायगी करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन का बचपना है। नवासे रसूल अपने नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबी में तशरीफ ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि उनके नाना अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन का बचपना है। नवासे रसूल अपने नाना की पुश्त पर सवार हो जाते हैं, अपने नाना की पुश्त पर जाकर बैठ जाते हैं। जब नबी आखिरुज़्ज़मा को एहसास हुआ ना कि मेरा बेटा हुसैन मेरी पुश्त पर सवार है, मेरा बेटा हुसैन मेरी पीठ पर आकर बैठ गया है। हकीकत में मुसलमानों नबी आखिरुज़्ज़मा अपने सजदे को तवील कर देते हैं, अपने सजदे को लंबा कर देते हैं। ए मुसलमानों नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल आला की जो तिलावत फरमा रहे थे वो एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा नहीं। हम और आप जब नमाज की हालत में होते हैं सुबहान रब्बियल आला की तिलावत करते हैं तो 3 या 5 या 7 बहुत ज्यादा 11 मर्तबा तिलावत करते हैं। उससे ज्यादा कोई मुसलमान सुबहान रब्बियल आला की तिलावत नहीं करता है। मगर आज नबी आखिरुज़्ज़मा अपने बेटे हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं अपने सर को सजदे से उठाऊंगा तो मेरा बेटा हुसैन जमीन पर गिर
जाएगा, अभी उसका बचपना है, मेरे बेटे हुसैन को तकलीफ हो जाएगी। ए मुसलमानों, उन कूफा के बेवफाओं को, उन कूफा के बेदर्दों को नबी आखिरुज़्ज़मां की इस हदीस को देखना चाहिए था, नबी की इस सीरत को पढ़ना चाहिए था कि पैगंबर इस्लाम अपने नवासे से कितना प्यार करते हैं, अपने बेटे हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मां हकीकत में मुसलमानों उनको अपनी पुश्त पर इस तरीके से बिठाए हुए हैं, अपने सर को इस बुनियाद पर नहीं उठा रहे हैं कि अपने बेटे हुसैन को कहीं तकलीफ ना हो जाए। उन कूफा के बेवफाओं ने, उन कूफा के बेदर्दों ने बेदर्दी के साथ नमाज़े रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया था। उनके जिस्म अतहर पर 72 तीरों के जख्म आए थे। ए मुसलमानों, उन बेवकूफों को, उन बदबख्तों को देखना चाहिए था कि नबी अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं, नबी अपने नमाज़े से कितनी मोहब्बत करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बियल आला की तिलावत बढ़ाते जाते हैं। 3, 5, 7, 11, 21, 41 नहीं, बल्कि ए मुसलमानों रिवायतों में आता है कि नबी आखिरुज़्ज़मां ने जैसे ही 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला की तिलावत किया है, हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त से जमीन पर आते हैं। हकीकत में मुसलमानों, नबी अपने सर को उठाते हैं। सहाबा के दरमियान ये बात पैदा हो जाती है कि आज नमाज़े रसूल की वजह से नबी आखिरुज़्ज़मां को सजदा तवील करना पड़ा, सजदा लंबा करना पड़ा। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा के कानों से टकराती है। जैसे ही सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा को खबर मिली ना, अपने बेटे हुसैन को करीब बुलाती है, कहती है बेटा हुसैन अपने नाना को क्यों तकलीफ दिया करता है, अपने नाना को क्यों सताया करता है। ए बेटा हुसैन, आज तेरी वजह से तेरे नाना को अपने आप में सजदा तवील करना पड़ा, तेरे नाना को सजदा लंबा करना पड़ा। ए मुसलमानों, इमाम हुसैन का बचपना है। इमाम हुसैन ने अपने अम्मी जान की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, अम्मी आज नाना है अपनी पुश्त पर मुझे सवार करके सुभान रब्बियल आला की तिलावत को बढ़ाया है, सुभान रब्बियल आला की तिलावत अपने आप में ज्यादा किया है। मगर ए अम्मी सौन, एक दिन ऐसा आएगा जब नाना की शरीयत पर हमला किया जाएगा, दीन मुस्तफी के वकार को मजरू किया जाएगा, तो तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में 72 जानिसारों को कुर्बान करके दीन मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बेशक बहुत उम्दा है ना। तो हजरत मोहतरम के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बचपन की बात थी। अब आओ मैं आपको डायरेक्ट करबला के मैदान की तरफ लेकर चलो, इसलिए कि वक्त भी इजाजत नहीं देता है और मुझे डॉक्टरों ने कम बोलने के लिए भी कहा है। लगभग 12:52 भी हो चुका है। मैं आपको इख्तिसार में जल्दी जल्दी 1-2 वाक़या आपको सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आओ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख पढ़ो, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद ए मुसलमानों, उनका बेटा जो बड़ा बदबख्त था, जिसका नाम यजीद था, यजीद तख्त नशीन हुआ। उसने सबसे पहले अपने आप में मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर पैगाम भेजा वलीद बिन उक़बा की बारगाह में कि आप सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर से आप मेरी बैयत लीजिए। हजरत इमाम हुसैन को ए मुसलमानों गवर्नर हाउस में बुलाया गया। वलीद बिन उक़बा ने कहा, नवासे रसूल हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है, उनका लड़का यजीद तख्त नशीन हुआ है, आपको यजीद की बैयत करनी होगी। इमाम हुसैन ने कहा था, मुझ जैसा शख्स इस 4 दीवारी में किसी की बैयत करे ये हो नहीं सकता है, मुझे 1 रात की मोहलत दिया जाए, 1 दिन की मोहलत दिया जाए, मैं सुबह इस बात के बारे में आपको बताऊंगा। हकीकत में मुसलमानों इख्तिसार ये है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वलीद बिन उक़बा से इतना कहकर गवर्नर हाउस से निकल जाते हैं। निकलने के बाद अपने खानदान के लोगों के पास पहुंचते हैं, खानदान के लोगों को जमा करके इकट्ठा करके कहते, ए खानदान वालों, अब नाना के इस शहर को छोड़ना होगा, नाना के इस शहर को छोड़कर कहीं और जाना होगा, इसलिए कि नाना के इस शहर पर कुछ नापाक लोगों की निगाह पड़ चुकी है, नाना के इस शहर की हुर्मत को लोग पामाल करना चाहते हैं। मेरे खानदान के लोगों, अब मदीना की गलियों को छोड़ना होगा, मदीना के बाजारों को छोड़ना होगा, अब हमें कहीं और सफर करके जाना होगा। हकीकत में मुसलमानों, खानदान के लोगों को जमा करके इमाम हुसैन ने कहा था हमें सुबह सवेरे जाना है। हकीकत में मुसलमानों, लोगों को इकट्ठा करके जमा करके ये पैगाम देने के बाद नमाज़े रसूल सीधे नबी आखिरुज़्ज़मां के मज़ार अक़दस पर पहुंचते हैं, अपने नाना जान की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। नाना जान के मज़ार अक़दस से लिपट कर नमाज़े रसूल ने कहा था, नाना आपके इस शहर को छोड़ने का दिल नहीं कह रहा है, नाना आपके शहर को कैसे छोड़ूंगा। नाना यही वो शहर है जहाँ पर आप अपने कांधों पर सवार करके मुझे यहाँ की गलियों में घुमाया करते थे। नाना आपके इस शहर से बड़ी मोहब्बत हो चुकी है, आपके इस गाँव में अगर कोई हाजी होगा ना,
उस हाजी से सवाल करना। हाजी को 10 दिन के लिए मदीना में रखा जाता है, मगर जब मदीना की गलियों को छोड़ता है ना तो हाजी अपने आप में तड़प जाता है, उसकी आंखों में आंसू के कतरात आ जाते हैं, क्योंकि मदीना की गलियों से नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत की खुशबू आती है। मुसलमानों, वो गलियां हैं जहां नबी आखिरुज़्ज़मा का कदम नाज पड़ा हुआ है, जहां नबी आखिरुज़्ज़मा अपने आप में उन गलियों से गुजरा करते थे। इमाम हुसैन अपने नाना की बारगाह में मचलकर अरीज़ा पेश करते हैं, नाना आपके इस शहर को छोड़ने का दिल नहीं कह रहा है, मगर नाना आज मामला ऐसा है कि आपके शहर को छोड़ना होगा, आपके दीन के खातिर छोड़ना होगा, आपकी शरीयत के खातिर छोड़ना होगा। ए नाना, मैं आपके शहर को छोड़कर कहीं और सफर करने के लिए जा रहा हूँ। नाना की बारगाह में जब एक नवासा अपनी फरियाद को लेकर गया होगा, मुसलमानों उस वक्त की कैफियत क्या रही होगी, उस वक्त के मामलात क्या रहे होंगे। नबी आखिरुज़्ज़मा अकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह इजाजत देता ना तो नबी मज़ार अक़दस से निकलकर नमाज़ रसूल को गले से लगाते, मगर ए मुसलमानों, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाता। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम के दिल को उस वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी जब उनका प्यारा नवासा, उनके कलेजे का टुकड़ा, वो नवासा जिनके नाम पर नबी ने अपने बेटे इब्राहिम की कुर्बानी दी थी, वो नवासा जब अपने नाना की मज़ार अक़दस से लिपटा होगा, उस वक्त के हालात क्या रहे होंगे। हकीकत में मुसलमानों, इमाम हुसैन अपने नाना को आखिरी सलाम देने के बाद जन्नतुल बकी शरीफ में जाते हैं, जहां उनकी वालिदा माजिदा सैयदतुन्निसा फ़ातिमा ज़हरा की मज़ार अक़दस है। अपने माँ की मज़ार अक़दस पर पहुंचकर सलाम अर्ज करते हैं। मुसलमानों, नमाज़ रसूल ने करबला के मैदान से जहां शहादत का पैगाम दिया है, वही भाईचारगी के पैगाम को दिया है, वही माँ बाप के हुकूक का पैगाम दिया है, वही भाई से मोहब्बत का पैगाम दिया है, वही पड़ोसियों के हक का पैगाम दिया है। नमाज़ रसूल अपने माँ की कब्र अनवर पर हाजिरी देकर अपने नाना की उम्मत को मैसे दे रहे थे। नाना की उम्मतियों, जब हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करना ना तो सबसे पहले अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। आज हालात कितने खराब हो चुके हैं। एक बाप बेचारा अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे की परवरिश में लगाता है। ये बेटा शादी के बंधन में बंधने के बाद, नई नवेली दुल्हन के बाद उसकी आशिकी में इतना चूर हो जाता है, उसकी मोहब्बत में इस तरीके से सरशार होता है कि अपने माँ को अपने आप में मारने पर आमादा होता है। बाप की कॉलर को पकड़कर उसको समाज में बेइज्जत करने पर आमादा होता है। मुसलमान, अपनी जिंदगी के अंदर हर चीज कर लेना, माँ बाप को कभी तकलीफ ना देना। जो बेटा अपने माँ बाप को तकलीफ देता है ना, वो कितनी भी दौलत कमा ले, कितना भी पैसा कमा ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी उसकी जिंदगी में खुशहाली अता नहीं कर सकता। अगर जिंदगी में खुशहाल होना चाहते हो तो पहले माँ बाप को राजी करने का सलीका लो, माँ बाप को खुश करने का तरीका लो। आज बहुत से बेटे हैं अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालते कहते, अब्बा तूने मुझे जिंदगी में दिया क्या है। सुन मुसलमान, तेरे बाप का नाम तुझसे ना लगता ना तो यही दुनिया तुझे हरामी कह के पुकारती, यही दुनिया तुझे बदबख्त कह के पुकारती। आज तेरे बाप की वजह से दुनिया तुझे सलाम कर रही है, तेरे बाप के नाम की वजह से दुनिया तुझे जायज कह रही है। इसलिए अपने बाप की कद्र करो, अपने माँ की अजमत को सलाम करो। जब भी घर से निकलो, घर आओ ना तो पहले माँ बाप की को सलामती के लिए दुआ करो, माँ बाप के कदम नाज को चूमने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हूँ, जो बेटा अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करता है, रब्बे कायनात उनके माँ बाप की मोहब्बत के सदके उनके घर में रहमत नूर की बारिश आता। या बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। अल हुसैनी नौजवान कमेटी, एकता कमेटी, एकता कमेटी, आशिकान अहले बैत कमेटी, अल हुसैनी नौजवान कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बेशक। हज़रात मोहतरम, मैं आपको बयान सुना रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा की मज़ार अक़दस से लिपट जाते हैं। मज़ार पर आखिरी सलाम देने के बाद ये मुसलमानों घर को आते हैं। हकीकत में मुसलमानों घर वालों को जमा करके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ऐ घर वालों, अब हमें मदीना से कूच करके मक्का की तरफ जाना होगा। हकीकत में मुसलमानों, ये इख्तिसार में बोल रहा हूँ, मुख्तसर में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तफसीली गुफ्तगू करूँ ना तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी।
कि आप तक वो पैगाम नहीं पहुंच पाएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब मदीना की ज़मीन से निकल रहे हैं। जब मदीना की ज़मीन से निकल रहे थे ना, मदीना की दरो दीवार अपने आप में रो रहे थे। हकीकत में जितने नबी के सहाबा थे ना, उनकी आंखों में आंसुओं के कतरात थे, क्योंकि नमाज़ रसूल मदीना को छोड़कर जा रहे हैं, जिनके चेहरे को देखकर नबी की याद ताज़ा हो जाती थी। ए मुसलमानों, नमाज़ रसूल इमाम हुसैन का बेटा, जिनको हजरत इमाम अली अकबर कहते हैं, जब मदीना वालों को याद आती थी नबी की ना, तो इमाम अली अकबर के चेहरे को देखते थे, वो नबी की याद को ताज़ा कर लेते थे। आज इमाम हुसैन मदीना को छोड़कर निकल रहे हैं। मदीना की गलियों से जैसे ही निकल रहे हैं ना, हकीकत में इमाम हुसैन की एक लाडली बेटी है, जिनका नाम हजरत फातिमा सुगरा बताया गया है। हजरत सुगरा अपने बाबा की बारगाह में बचल जाती है, अर्ज करती है, बाबा आप मदीना को छोड़कर जा रहे हैं, ए बाबा मुझे भी आप अपने साथ लेकर जाइए। आपकी बेटी सुगरा आपके साथ जाना चाहती है। नमाज़ रसूल ने कहा था, बेटी सुगरा मदीना से सफर बड़ा लंबा है, ए बेटी तू बुखार की शिद्दत में तड़प रही है, बेटी तुझे चलने फिरने में अपने आप में कराहियत महसूस हो रही है, ये बेटी हमारा सफर कोई मामूली सफर नहीं है, हम मालूम नहीं कहां तक सफर करेंगे। बेटी तू अपने आप में बुखार की शिद्दत में पड़ी हुई है, बेटी तू मदीना की जमीन पर रह, तेरी देखभाल की जाएगी। ए बेटी जब तू ठीक हो जाएगी ना, तो तेरा भैया अली अकबर तुझे लेने के लिए आ जाएगा। हजरत फातिमा सुगरा अपने बाबा की बारगाह में बचलती है, अपने बाबा की कदमों से लिपट कर कहती है, बाबा मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। हजरत इमाम हुसैन किसी तरीके से तैयार नहीं होते हैं। हजरत सुगरा दौड़ी दौड़ी अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के पास पहुंचती है। हजरत सैयदा ज़ैनब से कहती है, फूफी आप मेरे बाबा की बहुत चहीती बहन है, ए फूफी आप मेरे बाबा से कह दें, आपकी बातों को बाबा कभी टालेंगे नहीं। आप कहते उनकी लाडली बेटी सुगरा भी जाना चाहती है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बेटी सुगरा थोड़े दिन आराम कर ले, जब तू ठीक हो जाएगी तो तेरे भैया अली अकबर को भेज दिया जाएगा, तेरा भैया अली अकबर तुझे लिबा के मदीना चला आएगा। हजरत सुगरा अपने आप में आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करके दौड़ी दौड़ी ए मुसलमानों अपने भैया अली अकबर के कदमों से अपने आप में लिपट जाती है, अर्ज करती है, भैया अली अकबर बाबा ने आज पूरी जिंदगी में आपकी किसी बात को ठुकराया नहीं है, आपकी हर बात पर बाबा अमल करते हैं। ए भैया आप बाबा से कह दे, हो सकता है बाबा आपकी बातों पर तवज्जो दे दे, आपकी बहन आपके साथ जाना चाहती है। हजरत इमाम अली अकबर ने कहा था, बहन सुगरा लंबा सफर है, तू बुखार की शिद्दत में तड़प रही है, ए बहन जब तुझे आराम मिल जाएगा ना, तो तेरा भैया अली अकबर तुझे लेने के लिए आ जाएगा, तू परेशान ना हो। हकीकत में मुसलमानों जब हजरत सुगरा अपने आप में परेशान हो गई, अपने आप में लोगों को जमा करके कहती है, भैया अली अकबर मैं आपसे एक अरीजा पेश करना चाहती हूँ। लोगों ने कहा था, सुगरा तू क्या कहना चाहती है? हकीकत में मुसलमानों, हकीकत में हजरत सुगरा कहती है, मैंने मदीना के लोगों को सुना है, मैंने मदीना के अनाना के सहाबा से सुना है कि जब मेरा भैया अली अकबर चलता है तो ऐसा पता चलता है कि मेरा भैया नहीं बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मान अपने आप में चल रहे हैं। मैं आज ये देखना चाहती हूँ, मेरा भैया अली अकबर सफर पर जाने से पहले मुझे एक मर्तबा चलकर दिखा दे, मैं अपने भैया की चाल को देखना चाहती हूँ। लोगों के आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए थे जब हजरत सुगरा ने ये पैगाम दिया था। ए मुसलमानों, वो हजरत सुगरा थी जो अपने बाबा के साथ जाने के लिए इस कदर तैयार हो गई थी। आज की हमारी बेटियां बहनें हैं, आज अपनी इज्जतों को नीलाम करने के लिए गैर मर्दों से रिलेशन में अपने आप में अपनी इज्जतों को नीलाम करती है। आज की बहन बेटी सोचती है घर कब खाली होगा, हम किस तरीके से गैर लड़कों से मुलाकात करेंगे। आज माहौल इतना गंदा हो चुका है, अखबार देखो, सोशल मीडिया देखो, फला की बेटी फला गैर मजहब के लोगों के साथ भागकर शादियां कर रही है। याद रखो मेरी कौम की बेटियों, ये जो गैर लड़कों के साथ भागकर तुम शादियां करती हो, हकीकत में ये जो अपने आप में चंद दिन की तुम्हारे अंदर मोहब्बत का नशा छाया हुआ है ना, ये मोहब्बत का नशा नहीं, ये तुम्हारे जिस्म के लुटेरे हैं। जब तुम्हारे जिस्म की खुशबू को लूट लेते हैं ना, तो तुम्हारी जिस्म को किसी नाले में फेंक दिया जाता है, तुम्हारी जिस्म को अपने आप में किसी जंगल में फेंक दिया जाता है। मेरी खानदान की बेटियों सुनो सुनो, मेरी कौम की बेटियों सुनो सुनो, अल्लाह ने ये जिंदगी दिया है तुम्हें भाग कर शादी करने के लिए, गैर लड़कों से बात करने के लिए नहीं, बल्कि सैयदा ज़ैनब की तारीख उठाओ, सैयदा सकीना की तारीख उठाओ। करबला के मैदान से सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना ने कौम की बेटियों को कितना प्यारा पैगाम दिया था।
सैयदा सकीना ने कहा था, कौम की बेटियों, करबला के मैदान में जब हमारे सरों से दुपट्टे को छीना गया ना, तो हमने अपने बालों से अपने चेहरे का अपने आप में पर्दा किया था। तुम भी अपनी जिंदगी के अंदर कितनी भी मुसीबत, कितनी भी बला में मुब्तला हो जाना, बेपर्दा किसी के सामने ना आना, जब भी जाना तो पर्दे का एहतमाम करना। अल्लाह कल मैदान महशर में हमारे सदके में तुम्हें जन्नत में आला मकाम। अल्लाह बेशक माशाअल्लाह, बहुत खूब। हज़रात मुहतरम कहने का मकसद ये है, हज़रत सुगरा की बात हो गई। ये काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन से निकलकर मक्का की पाक जमीन पर पहुंचा है। मक्का की जमीन पर पहुंचने के बाद ना मक्का वालों ने बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया था। इस्तकबाल किया गया हज़रत इमाम हुसैन के पास। हकीकत में मुसलमानों कूफा के गद्दारों ने, कूफा के बेवफाओं ने खुतूत पर खुतूत भेजना शुरू किया। हकीकत में इमाम हुसैन जब जाने की तैयारी करने लगे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर और नबी आखिरुज़्ज़मा के सहाबा हकीकत में मुसलमानों आते हैं, इमाम हुसैन से कहते हैं, हम आपको कूफा की जमीन पर नहीं जाने देंगे। वो कूफा बेवफाओं की जमीन है, कूफा बेदर्दों की जमीन है, वही कूफा की जमीन है जहां आपके बाबा को बेदर्दी के साथ अपने आप में शहीद किया गया था। आपको हम जाने के लिए अपने आप में तैयारी नहीं करने देंगे। इमाम हुसैन से कहा गया कि अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपना कोई एक कासिद वहां पर भेजिए, वहां के हालात से जो वाकिफ हो सके, आपको खबर करे, तब आप सफर करें। हकीकत में मुसलमानों हजरत इमाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील और उनके दो साहबजादे मोहम्मद इब्राहिम को भेजा है। इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा की जमीन पर पहुंचे। उनके साथ जो वाकयात हुए हैं, अगर उसकी तरफ जाऊंगा ना तो गुफ्तगू बड़ी लंबी हो जाएगी। आओ मैं आपको बताता चलो, क्योंकि मुझे कम वक्त में गुफ्तगू करना है। ए मुसलमानों, लगभग 1:06 हो चुका है। 10 मिनट की और गुफ्तगू करूंगा, 1.25 घंटा की गुफ्तगू हो जाएगी, मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन से निकलते हैं। हकीकत में ये काफिला चलते चलते हकीकत में मुसलमानों कूफा की जमीन पर मैदान करबला में ये काफिला रुकता है। करबला के मैदान में जब ये काफिला रुकता है ना, हकीकत में मुसलमानों अमर बिन साद से हजरत इमाम हुसैन की मुलाकात हुई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अमर बिन साद से मुलाकात करने के बाद हकीकत में कुछ मामलात को रखा। अमर बिन साद उनकी बातों में भी आ गया, मगर ए मुसलमानों अपने आप में शिब्र लईन बदबख्त था जो उबैदुल्लाह बिन इज़्ज़ात का चमचा था। उसने सारे मामलात पर पानी फेर दिया। उबैदुल्लाह बिन इज़्ज़ात अपने आप में एक पैगाम शिब्र लईन से कहता है कि जाकर अपने आप में तुम अमर बिन साद से कह दो। अमर बिन साद जानते हो कौन बदबख्त है? ये हजरत साद बिन वक्कास का लड़का है। हजरत साद बिन वक्कास हकीकत में अशरे मुबशरा के सहाबी है, जिनको दुनिया ही में रब ये आखिरुज़्ज़मा ने जन्नत की बशारत दी है। ए मुसलमानों, बाप जन्नती है, बेटा जहन्नमी है। अमर बिन साद हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात करता है। हकीकत में मुसलमानों, अब मैं वाकयात की तरफ जा रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 9वीं माह मुहर्रमुल हराम का प्यारा दिन है। ए मुसलमानों, असर बाद का वक्त है। हजरत इमाम हुसैन नमाज असर पढ़ने के बाद तलवार से टेक लगाकर अब बैठे हुए थे। अचानक नींद आ जाती है। इतने में घोड़ों की टापों की आवाज आती है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब घोड़ों की टापों को सुना है, दौड़ी दौड़ी अपने भाई इमाम हुसैन के करीब आती है। कहती है, भैया ऐसा पता चलता है दुश्मन में हम पर हमला कर दिया है, जरा आप मैदान का मामला लीजिए, आप जंग के मामलात को देखिए। हजरत इमाम हुसैन अपने भाई इमाम अब्बास बिन अलमदार को अपने करीब बुलाते हैं। कहते हैं, भाई जरा उन लोगों से बात कीजिए कि हमें एक दिन की मोहलत चाहिए, एक रात की मोहलत दे देते तो हम उस रात में अल्लाह की खूब ज्यादा इबादत कर लेते। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हकीकत में अमर बिन साद से मुलाकात करते हैं। कहते हैं, हमें एक रात की मोहलत दे दो, कल सुबह जो भी मामलात होगा उसको आप कर लीजिएगा। हजरत इमाम अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हकीकत में मुसलमानों एक रात की मोहलत लेकर आते हैं। इमाम हुसैन नमाज इशा अदायगी करने के बाद हकीकत में मुसलमानों अपने आप में लोगों को जमा करके कहते हैं, ऐ लोगों, मैं अपने साथियों से बेहतर किसी के साथी को नहीं समझता, अपने खानदान वालों से बेहतर किसी के खानदान वालों को नहीं समझता। ए मेरे प्यारे साथियों, सुनो, अब तक तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है, अब तक तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैं तुमसे खुश हो चुका हूँ। और जानते हो, जब मैदान महशर कायम होगा तो मैं अपने नाना से कहकर तमाम साथियों की शफाअत कराऊंगा। तुम ये लोग मेरे जान के दुश्मन
दुश्मन है, तो तुम लोग मुझे छोड़कर अपने अपने घर को चले जाओ। मैं अपने आप में तुम लोगों से यही अरीजा पेश करता हूँ। उसके बाद चिराग को बुझा देते हैं। चिराग को जब जलाते हैं ना, सारे के सारे लोग जमाते। इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ मेरे प्यारे साथियों, तुम अपने आप में क्यों नहीं गए? इतने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सबसे ज्यादा प्यार करने वाले हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर है। ये हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर कौन है मुसलमानों? जो बचपने में इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहे थे। इनकी उम्र तकरीबन करबला के मैदान में 70 प्लस थी। हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर खड़े होते हैं, कहते नवासे रसूल, हम करबला के मैदान में दावत खाने के लिए नहीं आए थे। करबला के मैदान में हम मेहमान बनकर नहीं आए थे। करबला के मैदान में आपके नाम पर अल्लाह की रजा के खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए आए थे। हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर ने कितना प्यारा पैगाम दिया है। हजरत ज़हीर ने इतना प्यारा पैगाम दिया है। मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा, नवासे रसूल, हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए आए हैं। यहाँ पर अपने आप में हम यहाँ दावत खाने के लिए नहीं आए थे। हकीकत में जब नवासे रसूल ने अपने साथियों के जौहराना मर्दाना अंदाज को देखा है, इमाम हुसैन कहते, मेरे प्यारे साथियों, ये रात हमारे लिए बची है, थोड़ी देर हम और आप अल्लाह की इबादत कर ले। ए मुसलमानों, आज का दुनिया का कोई मुसलमान होता, एक रात पाता तो पूरी रात पिक्चर और फिल्म देखकर रातों को बिताता। हकीकत में आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। हर जगह हुसैन के मानने वाले हैं, मगर हुसैनी जज्बा मुसलमानों के अंदर नहीं है। करबला के ताजदार का जज्बा किसी मुसलमान के अंदर नहीं है। करबला के मैदान में जो जंग लड़ी गई थी, हक और बातिल की जंग थी मुसलमानों, पूरी रात अल्लाह की इबादत की गई है। हकीकत में नमाज फजर का वक्त आया है। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को आवाज लगाई है, बेटा अली अकबर, जरा अजान की सदाओं को बुलंद कर दे। ए बेटा, अजान देने के बाद जरा मैदान करबो बला का जायजा ले लेना, करबला के नक्शे को थोड़ा निगाहों में जमा लेना। हकीकत में मुसलमानों, जब हजरत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला के मैदान में अजान की सदाओं को बुलंद करने के बाद ना, जब करबला के मैदान का जायजा ले रहे थे, चलते चलते एक मैदान में पहुंचते, एक जगह पर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि एक खातून है जो जमीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है। जमीन करबला की कंकरों को अपने आंचल में समेट रही है, आंखों से आंसू के कतरात को जारी कर रही है। जब हजरत इमाम अली अकबर ने उस खातून को देखा है, अपने आप में लरस जाते हैं, सोचने पर आमादा होते हैं, मौला ये तो कूफा पे वफाओं की जमीन है, कूफा तो गद्दारों की जमीन है। इस कूफा की जमीन पर हमसे मोहब्बत करने वाला कौन है? हमसे मोहब्बत करने वाली कौन सी खातून है? हकीकत में मुसलमानों, हजरत इमाम अली अकबर ने पूरे नक्शे को अपनी निगाहों में जमा लिया है। नमाज फजर की अजान की सदाओं को बुलंद करने के बाद जब अपने आप में खेमे हुसैन में आए ना, नमाज रसूल ने पूछा था, बेटा अली अकबर, क्या तूने अजान की सदाओं को बुलंद कर दिया? इमाम अली अकबर ने कहा, जी बाबा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ए बेटा अली अकबर, क्या तूने करबला के नक्शे को निगाहों में जमा लिया? हजरत इमाम अली अकबर ने कहा था, जी बाबा, मगर बाबा मैंने एक वाक़े को अपनी निगाहों के सामने देखा है। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा था, बेटा अली अकबर, वो कौन सा वाक़या है? हजरत इमाम अली अकबर कहते हैं, बाबा, जब मैं मैदान करबला का जायजा ले रहा था ना, तो मैंने अपनी निगाहों से देखा था, एक खातून है जो जमीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है, अपने आप में अपने कंकरों को चुन रही थी, अपने आंचल में अपने कंकरों को अपने आप में जमा कर रही थी। बाबा, वो इस बरदर्दी के साथ रो रही थी ना, ऐसा पता चल रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था, कोई उसका अपना इस करबला के मैदान में अपनी जान की कुर्बानी देने वाला है, अपने आप में शहीद होने वाला है। इमाम हुसैन ने कहा था, बेटा अली अकबर, क्या उस खातून को तूने करीब से नहीं देखा था? इमाम अली अकबर कहते हैं, बाबा, मैं उसको करीब से कैसे देखता, वो अपने आप में नकाब पोश थे। हजरत इमाम हुसैन कहते, बेटा सुन, वो खातून जो करबला के मैदान में जमीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही थी, वो कोई और नहीं, तेरी दादी मेरी वालिदा हजरत सैयदतुन्नसा फातिमा ज़हरा थी, जो जमीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही थी। कल मेरा बेटा हुसैन इसी जमीन पर अपने आप में 72 जख्म खाकर गिरेगा। मौला कहीं मेरे बेटे हुसैन को तकलीफ ना। माशाल्लाह, बहुत खूब, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल हुसैनी नौजवान कमेटी, एकता कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
खत्म कर दें भैया। हाँ हाँ, क्योंकि जानते हैं मेरी तबीयत दलील है यार, सच में आप लोग रिपोर्ट देखेंगे कैसे मैं इस तरह बयान नहीं करता हूँ, जिस तरह बयान कर रहा हूँ ना, आप नेट पे मुझे सुनेंगे तो कहेंगे फर्क है, मैं बहुत हल्का बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा बयान अलग होता है, अहमद रजा भाई जानते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, आप नाराज नहीं ना है यार, मैं चला आया यही बड़ी बात है। हकीकत में रिपोर्ट, अभी मैं 28 साल का हूँ, अगर 7-8 बीमारियां रहेगी तो बताइए आगे काम कैसे करूँगा। और जानते हो बीमारी क्यों होती है? हम लोगों की रातों को जगना, पूरी नींद ना लेना, यही वजह होती है, ठीक है। तो 2-3 मिनट सुन लें, है ना। अब मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैं सच में इस तरह नहीं बोलता हूँ जिस तरह बोल रहा हूँ, मैं बहुत हल्का बोल रहा हूँ। आप मेरा बयान सुनेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा नेट पे, ठीक है। हाँ, 2-4 मिनट और सुन लें, है ना मेरे भाई, नाराज नहीं है ना? हाँ, नाराज नहीं है ना? हाँ, तो हजरत मुहतरम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला के मैदान में जानती हो इमाम अली अकबर अजान की सदाओं को बुलंद करते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हकीकत में नमाज की अदायगी कराते हैं। सुबह का सवेरा जैसे ही नमूदार हुआ, हकीकत में जंग का आगाज कर दिया जाता है। अमर बिन साद ने एक तीर इमाम हुसैन की तरफ भेजा है। ए मुसलमानों को पैगाम देता, ए लोगों, ए कुफा वाले गवाह रहना, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कहना कि अमर बिन साद ने सबसे पहला तीर ख़ैमे हुसैन की तरफ चलाया था। हकीकत में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत ज़हीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होते हैं जंग में जाने के लिए। ए मुसलमानों, जंग में जाने की अभी तैयारी कर रहे थे, मगर उस जंग में जानते हो एक नौजवान आता है। जानते हो उस नौजवान का क्या नाम था? उस नौजवान का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जिनकी शादी की अभी 18 दिन हुए हैं। ए मुसलमानों, 18 दिन जिसकी शादी होगी ना, हकीकत में मुसलमानों वो अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होता है। वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अभी उनकी जो दुल्हन बनकर आई है ना, उसके आँख की मेहंदी भी ठीक तरीके से नहीं छुटी है, मगर हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की वालिदा माजिदा अपने बेटे अब्दुल्ला को करीब बुलाती है। कहती है, बेटा अब्दुल्ला, मैदान करबला में नबी का बेटा आया हुआ है, सज्जदतुन्निसा फातिमा ज़हरा के कलेजे का टुकड़ा आया हुआ है, दामाद पैगंबर फातिह खैबर का दुलारा आया हुआ है। ए बेटा, हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए आया है। ए बेटा, मैं चाहता हूं कि तू अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान की कुर्बानी दे। तू नमाज़े रसूल की तरफ से जंग करने के लिए जा। ए मुसलमानों, आज की माँ अपने बेटे को हकीकत में दीन मुस्तफा पर जान देने के लिए तैयार नहीं होती है। अगर आज पड़ोसी से लड़ाई हो ना, तो माँ कहती है पड़ोसी को मार, हकीकत में मैं थाना पुलिस देख लूंगे। ए मुसलमानों, आज की माओ का माहौल ये है। वो एक माँ थी, थाना पुलिस का मामला नहीं देखना चाहती थी, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए करबला के मैदान में भेज रही थी। आज करबला के कुछ नक्शे को देखना है तो हकीकत में सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों को देख लो, तुम्हें याद आ जाएगी कि फिलिस्तीन की मजलूम माओ ने अपने बच्चों को किस तरीके से बैतुल मुकद्दस की बका के लिए कुर्बानी दी है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को किस तरीके से हकीकत में कब्र के अंदर डाला गया है। मुसलमानों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 मासूम बच्चों का कत्ल किया गया है। 2 लाख मुसलमानों को हकीकत में मुसलमानों जब अपने आप में उनकी जानों को कुर्बान किया गया है। आज 72 हुसैनियों को हम करबला के वाक़यात को बयान करते हैं। उन 2 लाख मुसलमानों को कौन बयान करने के लिए आएगा जिन लोगों ने बैतुल मुकद्दस की बका के लिए अपनी जान की कुर्बानी को पेश किया है, दीन मुस्तफी की हिफाजत के लिए अपने वकार को ऊंचा किया है। मुसलमानों, अगर करबला के वाक़यात को पढ़ना चाहते हो तो जिस तरीके से करबला के वाक़यात को देखते हो, जरा फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों को भी देख लेना कि फिलिस्तीन की मजलूम मुसलमान है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हकीकत में जब एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है तो ए मुसलमान, हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर बाद में जाते हैं, पहले जमीन पर उतर रब की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नजर आते हैं। तो इमाम हुसैन के अगर दीवाने हो तो ए मुसलमानों,
नमाज रसूल ने करबला के मैदान से अपने नाना जान के उम्मतियों को यही पैगाम दिया था। नाना जान के उम्मतियों, हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में अपने सर को कटा दिया है मगर नमाज को कज़ा होने नहीं दिया है। अगर हुसैन से मोहब्बत करना तो पहले नमाज की अदायगी करना, फिर हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत का इजहार। माशाल्लाह, बेशक बहुत उम्दा, बेशक बहुत बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह। सवा घंटा बोल चुका जी जी माशाल्लाह। हकीकत में मैं बेशक बीमार हूँ मेरे भाई, नहीं तो बोलने में मुझे तकलीफ नहीं है। जी जी बेशक। अगर किसी भाई को ऐसा लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ मामला है तो मेरी मोबाइल में सारी रिपोर्टें हैं, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि मैं बोल कैसे रहा हूँ। बेशक बेशक माशाल्लाह। तमाम हज़रात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह जी, बेशक। तआला का सदका है। ठीक है, नाराज नहीं है ना? नहीं नहीं, हाँ, आप हज़रात बैठे, फिर कभी इस्माइली मौका मिलेगा ना, बेशक मौका मिलेगा ना। अगर जान हिफाजत में रही तो अगले साल आकर 3 घंटा सुना कर जाओ। बेशक ठीक है, जी बेशक। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ना मेरे भाई। जी 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 तो नाराज ना होना। हाँ, सवा घंटा तो बोल दिया, बहुत हो गई। बेशक। और एक खतीब 1 घंटा से ज्यादा नहीं बोलता है जी। जो रोज चलने वाले हैं। माशाल्लाह। इन उलमा से पूछिए। ठीक है यार, बोलने में बड़ी एनर्जी खर्च होती है, आप लोग तो बैठ के सुनते हैं ना। ठीक है, हाँ तो फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपके दयार में हाजिरी होगी, नया बाब होगा, नया बयान होगा। इंशाअल्लाह मौका मिला तो कभी हाजिरी होगी। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात यहाँ जितने भी लोग हाजिर आए, आशिकाने अहले बैत कमेटी, अल हुसैनी कमेटी, और मैं सारी कमेटियों का नाम नहीं जानता हूँ, जो लोग भी हाजिर आए, ये इलाके के जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह सबके घरों में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए, इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। मुझसे बोलने में कुछ छोटी या बड़ी गलती हुई थी, मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल हुसैनी नौजवान कमेटी, अल हुसैनी नौजवान कमेटी, आशिकाने अहले बैत कमेटी, आशिकाने अहले बैत कमेटी, पंजतने पाक कमेटी, पंजतने पाक कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल हुसैनी नौजवान कमेटी, अल हुसैनी नौजवान कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन। अल हुसैनी नौजवान कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, जो हज़रात गुलपोशी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द गुलपोशी कर लें, टाइम मत बर्बाद करें, जल्द से जल्द जिनको गुलपोशी करना हो हज़रत का वो गुलपोशी कर लें, क्योंकि ये वक्त बहुत नाजुक है, कम टाइम है। और हज़रत का माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अच्छे अंदाज में खिताब भी हज़रत का सुनना है। माशाल्लाह हज़रत का बयान शहादत पे होगा, बहुत अच्छा हज़रत शहादत पे बयान करेंगे। आप हज़रत जमई के साथ बैठे, शहादत ही बयान के होगी हज़रत की। माशाल्लाह आप हज़रत जमई के साथ बैठे। जो हज़रत गुलपोशी करना चाहते हैं जल्द से जल्द करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन। आप हज़रत दोनों हाथों उठा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल हुसैनी नौजवान कमेटी, अल हुसैनी नौजवान कमेटी, आशिकाने अहले बैत कमेटी, आशिकाने अहले बैत कमेटी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लाख मुबारकबाद है। आप हज़रात जल्दी जल्दी आए,
और हजरत का ख्याल करें, ज़्यादा आराम से माशाल्लाह गुलपूशी करें। और सेहरे ज़्यादा हो गए हैं हजरत से आप लोग थोड़ा निकाल लीजिए क्योंकि आँख तक पहुँच गया हजरत के। जी थोड़ा निकाल लें आप हजरत। और जी माशाल्लाह बहुत कुछ बेशक ये मोहब्बतें हैं कमेटी वाले हजरात, पूरे गांव वाले हजरात, जितने भी सुन्नी से लकीदा बैठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और दोनों हाथों उठाकर फिजाओं में लहराकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, अल हुसैनी नौजवान कमेटी, आशिकाने अहले बैत कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाल्लाह मजमा बिल्कुल बेदार है, बहुत कुछ बेशक सुभान अल्लाह। हजरत का सेहरा किसी भी तरीके से निकाला जाए तो कशमकश आप लोगों ने बहुत मोहब्बत से नवाजा माशाल्लाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह हेलो 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 हेलो